जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिबंश गुरु वृंदावन गुरु बन चंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिबंश श्री वृंदावन श्री बन चंद्र। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। धर्म के नाम पर पाप, कलियुग अपना प्रभाव सर्वत्र दिखा रहा है। प्राय सभी क्षेत्रों में दिखावटीपन आ गया है। मिथ्याचारी लोग प्राय सभी क्षेत्रों में घुसकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। दंभी मनुष्य अनेक रूप बनाकर, अनेक वेश धारण कर लोगों को ठगने में लगे हुए हैं। धार्मिक क्षेत्र में जहाँ अधिकांश बातें विश्वास से संबंध रखने वाली होती है, दम्भ के लिए अधिक गुंजाइश रहती है। इसी से धर्मध्वजी लोग धर्म का बाना ग्रहण कर भोली भाली जनता को अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर सब्ज बाग दिखाकर ठगा करते हैं और इस प्रकार अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। भक्ति के नाम पर भी लोग इसी प्रकार भोले भाले लोगों को चंगुल में फंसाकर उनका धन अपहरण करते हैं। स्त्रियां इन बगुले भक्तों के हथकंडों की अधिक शिकार होती है, क्योंकि वे विवेक शक्ति से कम काम लेती है और विश्वास की मात्रा भी उनमें अधिक होती है। इसी से वे बहुत जल्दी धोखे में आ जाती है और अपने धन तथा सती तत्व को भी, जो भारतीय स्त्रियों की सबसे बड़ी संपत्ति है, खो बैठती है। तीर्थों में, देवालय में, धर्म स्थानों में आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हुआ करती है। इसी से आज धर्म और ईश्वर के प्रति लोगों की आस्था कम होती जा रही। जगत में बढ़ती हुई नास्तिकता तथा धर्म के प्रति उदासीनता के लिए ऐसे ही लोग अधिक जिम्मेवार हैं, जो अपने को आस्तिक तथा धर्म प्रेमी कहकर अपने आचरणों द्वारा धर्म और आस्तिकतावाद की जड़ पर कुठारघात करते हैं। जनता को चाहिए कि ऐसे धर्मध्वजी लोगों से खूब सावधान रहे। स्त्रियों के इस संबंध में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। उनमें प्राय बुद्धि की अपेक्षा श्रद्धा की मात्रा अधिक होती है। यद्यपि आध्यात्म मार्ग में श्रद्धा की अधिक आवश्यकता है, परंतु विवेक रहित श्रद्धा बहुधा हानिकारक होती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं दी गई है। स्त्रियों के लिए पति ही परमेश्वर है, पति ही परम देवता है, पति ही तीर्थ है, पति ही गुरु है। सौभाग्यवती स्त्री के लिए पति की सेवा से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। पति की अवहेलना करके व्रत, उपवास, तीर्थ सेवन, देव दर्शन, गंगा स्नान आदि करने से स्त्री को कोई पुण्य नहीं होता। विधवा स्त्री के लिए भी यही उचित है कि वह घर से बाहर किसी तीर्थ अथवा देवालय में गंगा स्नान आदि के लिए अथवा कथा कीर्तन आदि में जाए तो अपने घर वालों से पूछकर घर वालों के साथ जाए। उनकी आज्ञा लेकर भी अकेले कहीं न जाए। भगवान मनु कहते हैं कि लड़की, जवान या वृद्ध स्त्री को भी घरों में भी कोई कार्य स्वतंत्र होकर नहीं करना चाहिए। बाल्यावस्था में स्त्री पिता के अधीन रहे, जवानी में पति के अधीन और पति के मर जाने पर पुत्रों के अधीन होकर रहे। स्त्री स्वतंत्र होकर कभी न रहे। स्त्रियों को पति के बिना अलग यज्ञ, व्रत और उपवास करने का अधिकार नहीं है। स्त्री तो केवल पति की सेवा से स्वर्ग में आदर पाती है। जहाँ थोड़े से भी संग दोष की संभावना जान पड़े, ऐसे प्रसंगों से भी स्त्रियों की से विशेष यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अरक्षित स्त्रियां पिता और पति दोनों के कुलों को संतापित करती है। सुना गया है आजकल बम्बई, कलकत्ता, लाहौर, लखनऊ आदि बड़े बड़े नगरों में कीर्तन भजन के नाम पर बड़ा पाप फैलाया जा रहा है। कलकत्ते में तो कुछ स्त्रियां गंगा स्नान के अथवा देव दर्शन के बहाने टोलियां बनाकर कुछ निर्दिष्ट स्थानों पर एकत्र होती है, नाचती गाती है और कीर्तन करती है। आगे चलकर उनके आचरणों में इतनी अश्लीलता आ जाती है जिसका स्पष्ट शब्दों में उल्लेख नहीं किया जा सकता। वहाँ बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जिन्होंने गीता या धार्मिक ग्रंथ पढ़ाना और इसी बहाने भले घरों की स्त्रियों को अपने यहाँ एकत्रित कर उन्हें कुमार्ग में प्रवृत्त करना, यही पेशा बना लिया है। हमारे भाइयों को चाहिए कि वे ऐसे स्त्रियों से सावधान हो जाए। अपने घर की स्त्रियों को किसी दूसरे के घर किसी निमित्त से अकेले न जाने दे और
न इस प्रकार की स्त्री को गीता यदि पढ़ाने के बहाने अपने घरों में आने दे। सुनने में तो यहाँ तक आया है कि कुछ स्त्रियाँ इस प्रकार पेशेवर स्त्रियों के बहकावे में आकर अपने पिता, पुत्र, पति आदि का विरोध करके भी उपयुक्त स्थानों पर जाती है और वहाँ धर्म और भक्ति के नाम पर अनर्थ होता है। जो लोग इस प्रकार कथा कीर्तन के बहाने पराई स्त्रियों को अपने घर पर बुलाकर पाप करते हैं, उनके संबंध में तो क्या कहा जाए, वो तो मूड तो अपने ही हाथों अपने लिए नरक का द्वार खोलते हैं। उन्हें यह सोचना चाहिए कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी स्त्रियों के संग में रहकर अपने को नहीं बचा सके, फिर हम मनुष्य कीटों की तो बात ही क्या है, जो काम के किंकर बने हुए हैं। स्त्रियों के संग की तो बात ही क्या है। शास्त्रों ने तो स्त्रियों को संग करने वालों के संग को भी अत्यंत त्याज्य बतलाया है। उसी भागवत में अनंत स्त्रियों का संग करने वालों के संग को नरक का द्वार बतलाया गया। ऐसी दशा में ऐसी कौन मनुष्य है जो स्त्रियों के संग में रहकर अपने को पवित्र रख सके। धर्म की आड़ में पाप कमाते हैं, उन पर तो काम का भूत सवार है। जैसे रोगग्रस्त मनुष्य विषयाशक्ति के वशीभूत होकर कुपथ्य कर बैठता है और पीछे रोता है, उसी प्रकार ये लोग भी बुरी नियत से अधर्माचरण की कुपथ्य का सेवन करते हैं और अंत में जब वह इस मनुष्य शरीर से हाथ धो बैठेंगे, उस समय रोने के सिवा कुछ भी उनके हाथ नहीं आने का। जो पुरुष कथा कीर्तन आदि के नाम पर भक्ति और धर्म की आड़ में पाप करता है, वह तो महान नीच है, उसके तो दर्शन करने वाले को पाप लगता है। अतः सभी भाइयों को चाहिए कि इस प्रकार के घोर पाप से अपनी माता बहनों को बचाने की तत्परतापूर्वक चेष्टा करे। इस कार्य में साम, दान, दंड, भेद सभी प्रकार की नीति व्यवहार में लाई जा सकती है। जिस किसी भी प्रकार से भी हो, समाज को इस महान पतन से बचाने की पूरी चेष्टा करनी चाहिए। सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है पातिव्रत धर्म का पालन करना, शरीर और मन से पति के अनुकूल आचरण करना, सब तरह से पति को प्रसन्न करने की चेष्टा करना और उसी की आज्ञा से उसी की प्रसन्नता के लिए घर के अन्य लोगों की तथा अतिथियों की श्रद्धा और प्रेम पूर्वक सेवा करना, ईश्वर भक्ति, सद्गुण, सदाचार का सेवन, दुर्गुण दुराचार का त्याग तथा सेवा, इनमें सबका अधिकार है। परंतु सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए तो पति को ही ईश्वर का प्रतिनिधि रूप मानकर पातिव्रत धर्म का पालन भी मुख्य कर्तव्य है। उपयुक्त साधनों से जिस वस्तु की प्राप्ति होती है, सौभाग्यवती स्त्री को ईश्वर की बुद्धि से केवल पति की सेवा करने से वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। ऐसी दशा में पति को छोड़कर सौभाग्यवती स्त्री को कहीं भी अन्य जगह नहीं जानी चाहिए। भगवान की पूजा अर्चा यदि भी उन्हें घर ही में करना चाहिए। पुरुष के लिए पर स्त्री के साथ और स्त्री के लिए पर पुरुष के साथ एकांतवास, परस्पर हंसी मजाक या काम बुद्धि से दर्शन, स्पर्श, संभाषण यदि भी बेविचारी माना गया। इसलिए कल्याण चाहने वाले को इन सब से परहेज रखना चाहिए। स्त्रियों के साथ पुरुषों को और पुरुषों के साथ स्त्रियों किसी प्रकार संबंध नहीं रहना चाहिए। अत्यावश्यक होने पर परस्पर अत्यंत पवित्र भाव से बातचीत और प्रणामादि व्यवहार हो सकता है। इससे अधिक संबंध वांछनीय नहीं है। मनु जी भी महाराज ने तो अपनी माता, बहन, पुत्री आदि के साथ भी एकांत में बैठने तक को मना किया है, क्योंकि इन सबके साथ हमारा स्वाभाविक ही परम पवित्र संबंध है। फिर भी इंद्रियां बड़ी बलवान है, बड़े बड़े मनुष्य तथा विचारवान पुरुषों के मन को भी आकर्षित कर लेती है। ऐसी दशा में स्त्रियों के पर पुरुषों से और पुरुषों के पर स्त्री से अलग ही रहना चाहिए। इसी में दोनों का भला है। उपयुक्त कथन से कोई यह न समझे कि मैं स्त्रियों के लिए भजन, ध्यान, व्रत, उपवास आदि करना तथा कथा कीर्तन आदि में सम्मिलित होना बुरा समझता हूँ। इन्हें बहुत उत्तम मानता हूँ। हुआ भी मैं इस बुरे समय को और पुरुष जाति की नीच प्रवृत्ति को देखकर एक स्थान पर बहुत सी स्त्रियों के एकत्र होने तथा किसी घर पर देवालय में अथवा तीर्थ स्थान में एकत्र होकर स्वतंत्रता पूर्वक कथा कीर्तन के उद्देश्य से भी गाने बजाने, नाचने आदि का विरोध करता हूँ, क्योंकि इसका परिणाम बहुधा विपरीत होता है। स्त्रियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि वे अपने घर ही में रहकर इन सब साधनों को करें, कहीं अन्यत्र
तो अपने घर वालों के साथ जाए, अकेले कहीं न जाए। वर्तमान युग स्त्रियों के लिए विशेष भयानक है, उनके लिए पद पद पर खतरा है। ऐसी स्थिति में उनके सती तत्व की रक्षा के लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता है। जो भोले भाले मनुष्य अच्छे भाव से भी स्त्रियों को इकट्ठा करके गाना बजाना नाचना आदि करते हैं, वे भी भूल करते हैं। प्रारंभ में शुद्ध भाव रखने पर भी आगे चलकर उनमें भी दोष आ जाने की बहुत संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में उन्हें स्त्रियों के संग से सर्वथा बचना चाहिए। जो लोग अपनी इस अनधिकार चेष्टा के समर्थन में यह दलील पेश करते हैं कि ब्याह शादी के अवसरों में भी तो स्त्रियां एकत्र होकर गाना बजाना नाचना आदि करती है, बल्कि गालियों के रूप में गंदे गीत भी गाती है, दामाद के साथ अश्लील बातें करती है। फिर यदि वे भगवत भजन कीर्तन आदि के लिए एकत्र हो तो इसमें क्या आपत्ति। इसका उत्तर यह है कि ब्याह शादी के अवसरों पर भी स्त्रियों का एकत्र होकर गाना बजाना नाचना आदि प्रमाद ही है, उसे मैं ठीक नहीं समझता। गंदे गीत गाना और किसी भी पुरुषों के साथ अश्लील बातें करना तो बड़ा ही भारी प्रमाद है और पाप है, तथा व्यभिचार में सहायक होने के नाते एक प्रकार का व्यभिचार ही है। ऐसी स्थिति में उसका उदाहरण देकर स्त्रियों के एक स्थान पर एकत्र होकर गाने बजाने नाचने आदि का समर्थन करना कदापि उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। फिर जो लोग महंत बनकर स्त्रियों से पैर पुजाते हैं, उन्हें अपने शरीर का धोबन पादोदक अथवा उच्छिष्ट देते हैं तथा अपना फोटो पूजा के लिए देते हैं, अथवा स्वयं कृष्ण बनकर स्त्रियों के साथ रासलीला करते हैं, वे तो महान पाप करते हैं और अपना तथा अपनी पूजा करने वालों का महान अहित करते हैं। इसलिए उनका चरणोदक आदि लेना, उनके शरीर की अथवा फोटो की पूजा करना अत्यंत निषिद्ध है। और स्त्रियों के लिए तो अपने पति को छोड़ किसी भी दूसरे पुरुष के शरीर को स्पर्श करना, चरणोदक लेना सर्वथा वर्जित है। सती शिरोमणि जगत जननी जानकी जी ने तो हनुमान जी जैसे महाराज से आदर्श यति परम भक्त के द्वारा भी लंका से श्री राम के पास ले जाना इसलिए स्वीकार कर दिया कि वह जानबूझकर किसी भी पर पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकते, चाहे वह अपना ही पुत्र क्यों न हो। यह कथा वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में आती है। ऐसी दशा में स्त्रियों का अपने पति को छोड़कर किसी भी दूसरे पुरुष का स्पर्श करना तथा चरणोदक अथवा उच्छिष्ट लेना कदापि न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। इसका यहाँ तक हो सके खूब विरोध करना चाहिए। बहुत जगह तो ऐसा होता है कि स्त्रियां अपने संबंधियों के यहाँ, मामा बहन आदि के यहाँ अथवा ससुराल से नैहर और नैहर से ससुराल जाने तथा देवालय तीर्थ आदि में जाने का बहाना बना करके इस प्रकार के गुटों में शामिल हो जाती है और इसका परिणाम प्राय महान भयंकर होता है। इस प्रकार धर्म की आड़ में जब पाप होने लगता है, आस्तिकता के नाम पर नास्तिकता का तांडव नृत्य होने लगता है, तब स्वयं भगवान अथवा उनकी विभूति या धर्म तथा आस्तिकता को शुद्ध रूप में प्रकट करने के लिए धर्म एवं आस्तिकता का विरोध तथा अधर्म एवं नास्तिकता का प्रचार करने लगते हैं। आज भी जब कथा कीर्तन आदि के नाम पर जगह जगह व्यभिचार को आश्रय दिया जाने लगा है। ऐसे समय में यदि कोई शुद्ध नियत से कथा कीर्तन का विरोध करे तो वह अनुचित नहीं कहा जा सकता जाएगा, क्योंकि वे लोग वास्तव में कथा कीर्तन का विरोध नहीं करते बल्कि उसके नाम पर होने वाले पापाचरण का विरोध करते हैं। ऐसी स्थिति में देश और समाज का हित चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह धर्म के नाम पर होने वाले ऐसे पापों को रोकने की पूरी चेष्टा करे। किसी भी बहाने अपने घर की स्त्रियों को दूसरों के यहाँ न जाने दे और तीर्थ और देवालय में तथा अपने विश्वास पात्र घर भी अकेले न जाने दे। जो स्त्रियां मूर्खतावश ऐसा करती है उन्हें सब प्रकार की नीति से समझाने की चेष्टा करे। गड्ढे में गिरते हुए अपने स्वजन संबंधी को बलपूर्वक बचाना चाहिए और हमारा कर्तव्य भी होता है। जिस किसी प्रकार से भी हो उनकी बुद्धि में इस बात को जमा देने की आवश्यकता है कि स्त्रियों का स्वतंत्रता पूर्वक एकत्र होना उनके लिए खतरे से खाली नहीं है। पति के छोड़कर किसी भी पुरुष का चरणोदक अथवा
उच्छिष्ट लेना पाप है, चाहे वह साधु ही क्यों न हो। देश, धर्म और समाज के नेताओं, सुधारकों, महात्माओं तथा देश और समाज की सेवा करने वाले उत्साही नवयुवकों से मेरी अपील है कि जहाँ कहीं भी इस प्रकार का अत्याचार दिखे वहीं वह इसका जोर के साथ विरोध करे। जिस किसी प्रकार से हो, नारी जाति की पवित्रता की रक्षा करना, समाज को पाप से बचाना हम लोगों का प्रधान कर्तव्य है। सती तत्व ही नारी का भूषण है। याद रखना चाहिए कि सती स्त्रियां ही देश और धर्म की रक्षा करने वाली वीर एवं धार्मिक संतान उत्पन्न कर सकती है। स्त्रियों का पुरुषों के साथ स्वतंत्र रूप से घूमना, सैर समाटे के लिए बाहर जाना, नाटक, सिनेमा आदि में जाना, पार्टियों में सम्मिलित होना, ताश, चौपड़, शतरंज आदि खेलना, क्लबों में जाना, युवक अध्यापकों के युवती कन्याओं का पढ़ाया जाना, युवक युवतियों का एक साथ पढ़ना आदि तो और भी खतरनाक है। पाश्चात्य की देखा देखी शिक्षित समाज में भी धीरे धीरे स्त्री पुरुषों का संसर्ग बढ़ता जाता है, जो देश के लिए कभी हितकर नहीं कहा जा सकता। इसलिए इस सब से बचना चाहिए। मेरी यही प्रार्थना है आप लोगों से। नाम जप अवश्य करें, जो भी आपको प्रिय लगे उसका नाम जप करें। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।